बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एमएसजे। पहली मर्तबा पाकिस्तान में हम निशात भरद्वाज साहब और फवाद वसीम साहब को एक साथ लेके आए हैं। सर दोनों को सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, महादेव की शान कृपा है। आपकी जात का। सर? मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ एस्ट्रोलॉजर किया, आप बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। आप दोनों ही अगर एस्ट्रोलॉजी कुछ मुझे समझा दें, कुछ आवाम को समझा दें, कुछ आपस में हमें समझाएं तो शायद हमें समझ आ जाए एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तालब इल्म तो इंसान सारी जिंदगी रहता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी वही चीज है कि जितना आप फितरत के करीब जाते हैं तो उतनी जो उनसी मालिक की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल ये एक इसमें जितनी हिंदुस्तान की जितनी काविश है, शायद ही किसी की होगी। 5,000 साल से इन लोगों की काविश है, और मैं उन लोगों को बकायदा सराहता हूँ, उन लोगों को जिन्होंने इस पर बहुत आज भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्या है, ये एक तो एस्ट्रोलॉजी एक 1.25 लाख पुरानी विधा है। मतलब आप सीरिया में जाएंगे तो उसको पहले सुमेरु पर्वत बोलते थे। वहां की जो पर्वत श्रृंखला है, वहां पे 1 लाख साल पुराने एस्ट्रोलॉजी के चिन्ह मिले हैं। तो मतलब 1 लाख साल पहले तो प्रैक्टिस में थी, तो बनी तो उससे पहले ही होगी। और दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी 5 अंगों से मिलके बनी है, पंचांग के। पंचांग बोलते हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल। आप जैसे अभी एक्सरे नहीं होता है, जिस वक्त आप पैदा हुए होते हैं तो स्पेस का एक एक्सरे, एक फोटो खींची जाती है। 360 डिग्री जो है, आप एक गोल चक्कर बनाओगे ना, पूरा ब्रह्मांड गोल है, तो 360 डिग्री होता है टोटल। उसको अगर आप 30 डिग्री के इक्वल खानों में डिवाइड करोगे तो 12 खाने होते हैं। वो ही ब्रह्मांड के अलग अलग 12 डायमेंशन हैं, और उन अलग अलग डायमेंशन से कौन सी एनर्जी, ये बच्चा जो अभी इस समय पैदा हुआ है, तो कौन सी एनर्जी अलग अलग डायमेंशन से रिसीव कर रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये दुनिया में क्या प्रेजेंट करने आया है? एक एस्ट्रोलॉजर हाँ, जो होता है वो उसकी पिक्चर उतारता है बस। भी ये आप देखिए, आप बिना काम के तो हम लाइव भी नहीं आते बिना मतलब के। तो फिजिकली आदमी इतनी दूर की यात्रा करके क्यों आएगा किसी जगह? हम अपने घर नहीं जाते, हमको अपने घर में सुकून मिलता है इसलिए जाते हैं। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पे जो आपका घर है, उसपे जो प्लानेट बैठा है वो आपको सुकून देता है। आप समझ रहे हैं? हम धरती पे आए क्यों हैं? कोई ना कोई तो रीजन है। और जब जिस रीजन से आए, क्या वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और कैसे करें? देखो, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, और दौलत के पीछे भागना है तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। इंसान क्या करने आया है? वो ये सब करने थोड़ी आया है। वो अपना एक डिजायर लेके आया है। वो कौन सा डिजायर है? और वो जो लेके आता है वो कोई करता ही नहीं है। वो नहीं, वो ही दूसरे तितर खाने में घुस जाता है, तितर चिट्ठियों में। तो टू मेक हिम रियलाइज दैट भैया तू ये करने आया है और तेरे को ये करना है, नहीं तो अब चला भी जाएगा तो फिर कहा के करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी अबाउट। जी। सर सर आप दोनों की मौजूदगी में आपसे पूछना चाहूंगा सबसे अहम सवाल, इमरान खान का जायचा। दोनों ही बता दीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट वे में, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। आप बारे में लोग नहीं जानना चाहते जितना इमरान खान के बारे में जानना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो दोनों ही काइंडली थोड़ा थोड़ा हमें गाइड कर दें, बता दें मुस्तकबिल उनका 2024 कैसा रहेगा, और ये फरवरी का महीना उनके लिए कैसा। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि इमरान खान साहब का जो स्टैंडर्ड है, वो जब पैदा हुए हैं उस वक्त जो सा ज्योतिष जोन सी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बकायदा लिब्रा चल रहा था, जिसे हम तुला राशि कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो
मैंने अक्सर आपके साथ जितने भी प्रोग्राम किए हैं, मैं फिर अपनी बात को बार बार जोन सा दोहराऊंगा। ये नहीं है कि 4 दिन बाद मैं अपनी बात को जोन सा बिल्कुल आगे चल के इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। और ये जो आप मुझे बार बार अक्सर लोग भी पूछते हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ चैनल से लोग पूछते हैं और मेरे अपने मिलने वाले भी पूछते हैं, ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये इलेक्शन आपको ये सिर्फ एक धुआं ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन का साल है, लेकिन इलेक्शन बिल्कुल, ये इलेक्शन दोबारा होगा फिर। देखिए, इमरान खान को लेके हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान के बारे में इतनी बार मुझसे पूछा गया है कि और कोई मुझे पाकिस्तान में भी याद ही नहीं रहता। ऐसा है, इमरान खान का जो खराब समय है वो अगस्त सितंबर तक ही है। उसको मार्केश की अंतर्दशा चल रही है, जी हाँ, मार्केश की ही महादशा चल रही है, तो इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और वैसे भी वो मार्स रिलेटेड बंदा है, तो अप्रैल में जो हिंदू वर्ष शुरू होगा कैलेंडर, उसका राजा मंगल है मंगल है। और मंत्री शनि है। शनि न्याय का कारक है और मंगल लड़ाइयों का। और इसका खुद का जो मेन प्लानेट है इमरान खान का, वो मंगल ही है। तो ये अप्रैल मई के बाद में तो इमरान खान इनके बस में आने वाला है नहीं। उससे पहले जितना उसको टॉर्चर कर सकते हैं कर ले। हाँ, जेल में इन्होंने कुछ जहर खुरानी की होगी, वो बाद में जाके, क्योंकि उसका टाइम ऐसा चल रहा है, हो सकता है उसके साथ वो बाद में जाके कहीं उसको उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए तो अलग बात है। अप्रैल, हालांकि अगस्त सितंबर तक मार्केश का टाइम है, लेकिन अप्रैल मई के बाद में ये कुछ नहीं कर सकते, उसका झकमरा के छोड़ना पड़ेगा। और जहां तक इलेक्शन के ताल्लुक है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि इलेक्शन होने वाले हैं। अभी ये जो 7-8 दिन का जो ड्रामा अभी शुरू होगा ना, फरवरी शुरू होते ही, वो आपको पता नहीं क्या होने वाला है। ये फरवरी के बिगिनिंग से ही, ये जनवरी के एंड से ही जो सितारों की ड्रामेबाजी शुरू होगी, बहुत कुछ खेला होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शनि का और सूर्य का आपस में जैसे कंजक्शन होगा, युति मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा जोन सी है ना, वो कहते हैं ना, कलंदरी धमाल डलने वाली है। और उसके बाद आप देखिए ना, राहु के ऊपर से मंगल गुजर रहा है। बिल्कुल, राहु के ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाके अंगारक योग भी बनना है। अभी खप्पर योग अभी शुरू हो रहा है, खप्पर योग, उसके बाद अंगारक योग। तो दुनिया में जी, तबाही तो तबाही है इस साल, तो कुछ है नहीं और उसके अलावा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं और 100% आपसे आप इत्तेफाक करता हूँ। ये साल फरवरी जुल्मों में का क्या साल है। इलेक्शन कराओगे यार? फरवरी सबसे खराब महीना है। आप बताइए, जो मुल्क इलेक्शन में जाने वाला होता है, वो 2-2 3-3 फ्रंट पे लड़ाइयां छेड़ता है क्या? इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन कराने की। जिस मुल्क में इलेक्शन होने वाले होते हैं, वो 2-2 3-3 फ्रंट पे खोल के रखता है। उस हालात में, जब उसके पास माली हालात इतनी मुल्क की खराब है, तो ये कैसा इलेक्शन है भैया? सब ड्रामेबाजी चल रही है, होना होना कुछ नहीं है। अब ये 4-5 लोगों को खिचड़ी बना के आपके सर पे थोप देंगे, आवाम आएगी सड़कों पे। टाइम अच्छा नहीं चल रहा। और ये तकरीबन ये मार्च अप्रैल में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हो गई जी, पाकिस्तान का जायजा देख लो, 27 तक पाकिस्तान के जायजे में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए, और न ही हम ऐसी कोई उम्मीद करते हैं कि हो। लेकिन आप सितारों से तो नहीं लड़ सकते भाई। जी, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, आप मानो या ना मानो। आप अगर ऊपर वाले को नहीं मानते, उससे ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो उसी तरीके से आप सितारों को या नस्तरी और कड़प को, किसी को ना मानो, तो उनको कोई फर्क ना पड़ता, वो अपना आज काम जब बड़ी आप सिस्टम ईमानदारी को से नहीं करते मानते तो सिस्टम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम ने तो हैं। अपना चलना ही चलना है।
पाकिस्तान की के जायचे में 2027 तक का समय ठीक नहीं है, और ये जिस तरीके की हरकतें अभी कर रहे हैं उसी तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। तो किसी को कोई तो एक आदमी हो जो आपके पीछे आके भी खड़ा हो जाए। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका कभी ना आएगा आपकी हेल्प को, मैं बता दूं। सद्दाम सबसे प्यारा था उनका, उसको खा गए। पहले ईरान अमेरिका नहीं तो ईरान का जो फेवर अमेरिका ही तो करता था, आज कट्टर दुश्मन बना बैठा है। यूक्रेन ने से अब रशिया की जंग करा दी, गया यूक्रेन की सहायता करने, हथियार भेज दिए अपने, बस बर्बाद हो गया यूक्रेन। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो हालात तो मुल्क के यही खराब कर रहे हैं। अमेरिका ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया है भाई। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी एक थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान के ज़ायचे की बात करते हैं ना, तो ये असल में मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ। ये जोन सा जो खिता जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ और जिसमें आप बैठे हुए हैं ना, जिसमें खास तौर पर मैं बैठा हुआ हूँ, जिसका नाम पाकिस्तान है, ये पॉलिटिक्स का खिता नहीं है। ये तो अभी अब मेष राशि देखो, मेष लगन की कुंडली है यहाँ तो, ये इसीलिए बार बार तो मिलिट्री रूल्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पे ये डेमोक्रेसी का खिता है ही नहीं, ये डिक्टेटरों का खिता है। बट आज जमाना नहीं ना साहब डिक्टेटर का, डिक्टेटरों का लेकिन जमाना नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिसको भी लाते हैं पीछे ये खुद होते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये और यही वजह है कि हम आज उस दलदल में फंस चुके हुए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका हो गया। इकोनॉमी हमारी कोई नहीं, अखलाकियात हमारी कोई नहीं रह गई। ठीक है कि नहीं? अब ये कैसा इलेक्शन है, मैं आपकी बात को आगे लेके चलने जा रहा हूँ कि एक पार्टी को बिल्कुल जिस पर बैन लगा दिया गया है, जिसका उम्मीदवार भी खुलकर जोन सा कंपेन नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरा जोन सा वो भंगड़े डाल रहे हैं, तीसरा मिन्नतें कर रहा है कि मुझे वोट दिया जाए। और ये बकायदा एक तमाशा है, इलेक्शन नहीं है ये, बिल्कुल और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी जोन सा पाकिस्तान में आके पछता रहा है। नहीं, मैं तो उम्मीद ही नहीं करता था कि वो आएगा। ये जबरदस्ती उसको लेके आया कि भी तेरे हम केस वापस ले लेते हैं। अब जिस आदमी ने इतना करप्शन किया उसके केस वापस ले लिए, ठीक है जी, है, और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको जेल में रखा हुआ है। ये तो अदलिया है। आप बताइए, पाकिस्तान का एक आदमी बता दीजिए मुझे, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, जिसने पाकिस्तान के बारे में सोचा हो। ये लोग तो अपने अपने रिटायरमेंट की सोचते हैं। सियासतदान अपने बारे में सोचते हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं। मुल्क का किसने सोचा है? एक कोई ढंग की यूनिवर्सिटी बनाई, साइंस में कोई तरक्की की, कोई इंडस्ट्रियां लगाई, क्या ब्रेन नहीं है पाकिस्तान के पास? दुनिया में सबसे बेहतरीन ब्रेन है, बट उसका यूज कहाँ किया कि जाओ जी बम बांधो और फट जाओ। ये जो ये रिलीजन की जो है अफीम चटा देते हैं और अपने पीछे कर लेते हैं, लोगों को लड़ा के बड़ा पढ़ने नहीं दिया पाकिस्तान को। एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है वहां की। डिग्री जो आप लेके चले जाओ दुनिया में कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये दिया इन्होंने पाकिस्तान को। तकलीफ नहीं होती क्या जी? हाँ जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसमें तो नहीं, कोई दो राय हमारा ही नहीं है। मुल्क है भाई, पाकिस्तान कोई हाँ। हमसे अलहदा थोड़ी है। हम्म। ठीक है, दो भाइयों के बीच में एक दीवार खींच ली तो भाई थोड़ी नहीं रहेगा। अगर वो तकलीफ में होगा तो तकलीफ तो दूसरे भाई को होती है। वो दीवार खींचने से सरहदें नहीं बनती हैं, खून थोड़ी बदल जाएगा। आज 50,000 साल पुराना भी उठा के देखोगे तो आपके हमारे खून में कोई फर्क नहीं है, न डीएनए में फर्क है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया ना जी। पाकिस्तान की धरती उससे पहले भी थी। हाँ बिल्कुल, उससे पहले भी थी।
तो अभी आपने अगर एक शर्ट बदल ली तो आप थोड़ी बदल जाओगे। हमने बनाया बहरहाल मजहब देखिए यहाँ जी, पे आके, ऊपर वाला नहीं बना के भेजता। असल में बात ये है कि अब अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इलेक्शन की जो सूरत हाल जारी है वो बिल्कुल एक तमाशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल खां के जोन से ये लड़ाई आगे मजीद बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने ये सारा प्लान किया हुआ है ना, उनके लिए ये सारा कुछ तंग होता जा रहा है। खां को बाहर इनको लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा खां को बाहर। अरे ये मुल्क को तो सिविल वार में ना ले जाएं, मुल्क को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। आप नहीं ले मेरा जा नहीं यकीन रहे, बल्कि करें। जा चुका हुआ है, हाँ, जा चुका हुआ है। ले तो जा उसमें नहीं रहे इनका क्या बल्कि जा बिगड़ता चुका है? हुआ है। इन्होंने तो फौरन में अपनी अपनी सारी प्रॉपर्टियां बनाई हुई है। आवाम का क्या होगा? इन्होंने थोड़ी मरना है, इन्होंने तो भाषण दे के निकल जाना है। ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि 8 अप्रैल को बकायदा इस साल का जो सा पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आवाम की टेंशन है। इनका तो जो हश्र होना है मरने के बाद, वो मालिक जानता है क्या करेगा इनके साथ। लेकिन आवाम को मरवाने की तुले हुए हैं। मरती तो नहीं आवाम देखिए, है वो ना जी। मालिक तो बेहतर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारीख नहीं माफ करती, तारीख बिल्कुल माफ नहीं करती। अब यही दुआ करते हैं भाई, पर होना वही है जो लिखा हुआ है, बदलता फरवरी, नहीं है। मार्च, अप्रैल, ये सर 3 महीने आप बहुत दोनों अहम है का पाकिस्तान बहुत की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये सर 3 आप महीने दोनों का बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा मेहरबानी, आप दोनों ने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम फिर आप दोनों को ज़हमत जरूर देंगे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ही नेट का चल रहा था, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप दोनों को ज़हमत देंगे। फवाद वसीम साहब और निशात बरविया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप दोनों ने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोनों आपको फिर ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। महादेव। बड़ी मेहरबानी।